अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर यूसुफ मेमन हाज़िर खिदमत है आज एक और अच्छी वीडियो के साथ, जो कि मैं यूट्राइन फाइब्रॉइड के ऊपर बनाना चाहता हूँ। फाइब्रॉइड एक ऐसा मर्ज़ है, आम औरतों के अंदर 70% हमारी ख़वातीन जो है फाइब्रॉइड की वजह से परेशान है। और फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट आम तौर पर जो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं ऐसे मरीज़, और वो उनसे ट्रीटमेंट कराती भी हैं, और वो कुछ टैबलेट्स पर रखती हैं पहले। टैबलेट्स एक बहुत ही आर्ज़ी हल है। और जो फाइब्रॉइड की वजह से जो दूसरा हल है इनके पास, वो मायोमेक्टमी है, कि फाइब्रॉइड को सर्जिकली रिमूव किया जाए। तीसरा हल इनके पास है कि वो यूट्रस को ही निकाल दें जहाँ पर फाइब्रॉइड है। तो 3 इनके जो है ना वो सॉल्यूशन है। लेकिन मरीज़ को क्या सूट करता है, मरीज़ को काउंसल करना ज़रूरी है, जो कि होती नहीं है, कि उसका और क्या ट्रीटमेंट है, जो कि हम भी करते हैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के थ्रू। तो हम ज़रूर बताते हैं मरीज़ को, सारे ऑप्शंस बताते हैं। लेकिन ये गायनेकोलॉजिस्ट का भी काम है। मैं जो हमारी मोअज़्ज़ज़ डॉक्टर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर अपने मरीज़ों से काउंसलिंग करें, कि देखें ये ऑप्शंस हैं, इसके ये ट्रीटमेंट हैं, और इसका ये नुकसान है, इसका ये फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है, इसका ये नुकसान है। तो आप अपने मरीज़ को काउंसल कर दें, फिर मरीज़ के ऊपर है कि वो कौन-सी तरफ जाना चाहती है, और ये भी ज़रूर बता दें कि आपके लिए ये सूट करता है और ये सूट नहीं करता है। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि अवेयरनेस क्रिएट करूँ। देखिए, हर मरीज़ का एक ही जो है ट्रीटमेंट हर मरीज़ के लिए सूटेबल नहीं होता। किसी के लिए सर्जरी बेहतर है, किसी के लिए एम्बोलाइज़ेशन बेहतर है, किसी के लिए हम जो कर रहे हैं एम्बोलाइज़ेशन वो बेस्ट है। लेकिन एम्बोलाइज़ेशन सारे मरीज़ों की हो सकती है, ठीक है? लेकिन हिस्टेरेक्टमी और मायोमेक्टमी सारे मरीज़ों की नहीं हो सकती। उनको दूसरे भी जो है ना वो ऑप्शंस हैं जो वो उनको बताने चाहिए। तो मैं उन ख़वातीन को जिनको कोई बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है फाइब्रॉइड्स की वजह से, जिनको कोई पेन होता है, जिनको एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, एब्डोमिनल प्रेशर है, जिसकी वजह से यूरिनेशन बार-बार होती है, जिसकी वजह से उनको पखाने में तकलीफ़ होती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी उनको इस वजह से हो सकती है। और इसके अलावा वो अपनी लाइफ़ उनकी डिस्टर्ब है, मिसकैरिएज होता है उसकी वजह से। पेशेंट अपना बच्चा कंसीव नहीं कर पाता, और पेशेंट जो है ना वो बार-बार मिसकैरिएज कर रहा होता है। और वो पेनफुल ब्लीडिंग भी हो सकती है, और उसकी वजह से उसको एनीमिया डेवलप हो जाता है। उसकी ब्लड का इतना हीमोग्लोबिन कम हो जाता है कि उसे ट्रांसफ्यूज़न कराना पड़ता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न कराना पड़ता है, आयरन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, और वो परमानेंट जो है टैबलेट ले रही होती हैं दर्द की और ब्लीडिंग की। तो ऐसे मरीज़ों का मैं हेल्प हम कर इस तरीके से कर सकते हैं कि उसको मिनिमली इन्वेसिव, जो बिल्कुल ही सर्जरी ना हो और एनेस्थीसिया ना हो, और 4 घंटे में वो एम्बोलाइज़ेशन करके घर चली जाएँ, ये ट्रीटमेंट हमारा है। जिसमें कि एंजियोग्राफ़ी के ज़रिए हम फीमोरल आर्टरी यहाँ पर जो ग्रोइन में है या रेडियल आर्टरी है, पंक्चर करके एंजियोग्राफ़ी की तरह जैसे दिल की होती है, उसी तरह हम यूट्रस की, बच्चेदानी की आर्टरीज़ की एंजियोग्राफ़ी करते हैं, और उसमें हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ब्लड सप्लाई यूट्रस की फाइब्रॉइड में जा रही है। तो उन फाइब्रॉइड की जो सप्लाई है उनको हम ब्लॉक कर देते हैं, और इसके साथ वो चीज़ जो फाइब्रॉइड है वो श्रिंक हो जाते हैं, और बच्चेदानी भी बच जाती है, और चीरा-फाड़ी भी नहीं होती, और एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो 6 घंटे में मरीज़ अपने घर जा सकती है। डे केयर प्रोसीजर के तौर पर हम करते हैं, और ऐसे ऐसे मरीज़ माशाल्लाह हमें दुआएँ देते हैं। कुछ दिनों के लिए उनको पेन बर्दाश्त करना पड़ता है, दर्द काफ़ी होता है, किसी को कम होता है, किसी को बिल्कुल नहीं होता। तो उसकी हम मेडिकेशन लिखते हैं, और वो दर्द भी सही हो जाता है कुछ अरसे के बाद, और ऐसे मरीज़ जो है ना हँसी-खुशी अपने यूट्रस, अपने बच्चेदानी को रिटेन करते हुए अपनी लाइफ़ गुज़ारते हैं, और इस तरह उसमें उनको फ़ायदा ये है कि उनका एक एक ख़ास विसरा जो है यूट्रस, जिससे वो बच्चा पैदा कर सकती हैं, जिससे वो उनकी लाइफ होती है, हार्मोनल लाइफ होती है। यूट्रस के साथ कभी-कभी जो अंडेदानी या ओवरीज़ होती हैं, वो भी निकाल दी जाती हैं। तो अंडेदानी या वो ओवरीज़ जब निकल गई, तो उसके साथ उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका मूड हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है, हमेशा के लिए चिड़चिड़ापन आ जाता है। क्योंकि वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ना वहाँ से साइकिल चल रहे होते हैं, तो उसकी वो बॉडी के अंदर
सिक्रीट हो रहे होते हैं और उससे उसका बॉडी का मूड बिल्कुल स्टेबल रहता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से ये हार्मोन्स हैं। ये हार्मोन्स मर्दों में नहीं होते हैं या कम होते हैं, औरतों में होते हैं। तो इन हार्मोन्स की ज़रूरत भी है। ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स जैसे ब्रेस्ट हैं या उनकी खूबसूरती है, एक एक जिल्द उनकी स्किन सॉफ्ट होती है, कलर फेयर होता है और उसके बाल नहीं होते हैं ये जगह जगह पर। ये सब चीज़ें इन हार्मोन्स की वजह से। जब ये हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे तो उसकी खूबसूरती में कमी आ जाएगी, उसकी स्किन ख़राब होने लगेगी, स्किन में ब्लैकनेस आना शुरू हो जाएगी, उसकी सॉफ्टनेस नहीं रहेगी। तो ये सर्जरी तो ये सब चीज़ें निकाल देने का नाम है ना, हम वो निकालते नहीं हैं, हम करते हैं एम्बोलाइज़, जिसके बाद वो बच्चेदानी भी बच जाती है, ओवरीज़ भी बच जाती हैं और उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल कामयाबी से हर महीने चल रहे होते हैं और उसकी हार्मोन्स बॉडी के अंदर जो सीक्रेट होने हैं वो नॉर्मली सीक्रेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से उसकी जिस्मानी खूबसूरती अल्लाह ताला ने एक फीमेल के अंदर जिस्मानी खूबसूरती रखी है, जो कि एक नेचुरल चीज़ है, जो डिस्टर्ब नहीं होती। अगर तो वो जिस्मानी खूबसूरती नहीं रहेगी एक औरत की या फीमेल की, तो वो तो आप खुद बताएँ कि अगर कुछ बाल निकल जाएँ चेहरे पर या उसकी स्किन देखा होगा आपने किसी की इधर से काली हो जाती है या नोज़ की तरफ से, ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। ये हार्मोनल जब तक इक्विलिब्रियम उनका चलता नहीं रहेगा, ये चेंजेज़ उनके अंदर आती रहें। आपने देखा होगा कि बड़ी एज की ख़वातीन के अंदर ये ज़्यादा चेंजेज़ आ जाती हैं और एक यंग खातून बच्ची होगी और इसके अंदर ये चेंजेज़ आना शुरू हो जाए तो किस तरह की जो है ना उसकी फीलिंग होगी। उसने शादी भी करनी है, बच्चे भी पैदा करने हैं, सोसाइटी में भी चलना है। तो ये सब चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि ये रिटेन रहें और फाइब्रॉइड का इलाज भी हो जाए विदाउट सर्जरी। तो मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को एजुकेट करूँ और आप लोग इस चीज़ को समझ सकें कि अब इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी नहीं है, अब इसका ट्रीटमेंट जदीद तरीन आ गए हैं ट्रीटमेंट दुनिया में। और बाहर तो दुनिया में लोग अगर डायरेक्ट सर्जरी कर देते हैं तो उनके ऊपर स्यू कर देते हैं कि आपने ये ऑप्शन क्यों नहीं बताया मरीज़ को। हमारे यहाँ तो कानून का कोई इतना अच्छा रोल नहीं है, वरना तो लोग जो है ना बताने से पहले डरें कि सर्जरी नहीं, ये भी ऑप्शन है, आप कराना चाहें तो वो करा लें। ये तो मरीज़ की चॉइस होनी चाहिए ना, ये तो मरीज़ का सिलेक्शन होना चाहिए कि मुझे क्या कराना है। अगर एक डॉक्टर के पास बंदा जाता है उसको वो दूसरा ऑप्शन बताए ही ना, तो ये तो एक इस तरह का है कि जुर्म है एक, जिसको कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अपना यूट्रस भी बचाएँ, अपनी लाइफ में जो आपके हार्मोन्स चल रहे हैं बॉडी में उसको भी रूटीन में आने चाहिए। आप मिसकैरिज से भी बचें, आप एक्सेसिव ब्लीडिंग से भी बचें, खून चढ़ाने की ब नौबत भी आपके अंदर ना आए और एम्बोलाइज़ेशन करके आप अपनी ज़िंदगी आसान करें। तो एम्बोलाइज़ेशन बहुत सहल है, बहुत आसान है और इंशाल्लाह आप अगर मशवरा लेंगे हम लोगों से तो ज़रूर आपको मशवरा भी देंगे। इसमें मशवरे की कोई फ़ीस नहीं है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।